हाल ही में एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे मिडिल ईस्ट की राजनीति को हिला दिया। पहली बार इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने खुलकर कतर के प्रधानमंत्री से माफी मांगी है। सवाल ये है कि आखिर ऐसी नौबत क्यों आई और क्या इस माफी के पीछे कोई दबाव था? 9 सितंबर 2025 को इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा पर एयर स्ट्राइक की। इस स्ट्राइक का टारगेट हमास के लीडर्स थे, लेकिन इस दौरान कतर की संप्रभुता का सीधा उल्लंघन हुआ। सिर्फ इतना ही नहीं, इस हमले में एक कतारी सिक्योरिटी ऑफिशियल की भी मौत हुई। कतर ने इसे अपने ऊपर सीधा हमला माना और दुनिया भर में इजराइल की कड़ी आलोचना हुई। 29 सितंबर को व्हाइट हाउस के जरिए एक 3 तरफा फोन कॉल हुई अमेरिका, इजराइल और कतर के बीच। इस बातचीत में नेतन्याहू ने कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी से माफी मांगी। उन्होंने माना कि इजराइल से गलती हुई और वादा किया कि आगे से ऐसा हमला नहीं होगा। सोचिए, जो नेतन्याहू अब तक अपने सख्त रुख के लिए जाने जाते थे, उन्हें एक अरब देश से माफी मांगनी पड़ी। लेकिन बड़ा सवाल यही है, क्या ये माफी सच में ईमानदारी से मांगी गई थी? क्योंकि कई रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद नेतन्याहू पर दबाव डाला था। दरअसल कतर वेस्ट एशिया में यूएस का बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक अलाई है। वह अल उबैद एयरबेस है, जो रिजीम का सबसे बड़ा अमेरिकन मिलिट्री बेस है। इसलिए अमेरिका किसी भी हाल में कतर के खिलाफ हमले को बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस माफी से इमीडिएट क्राइसिस तो टल गया, लेकिन इससे कई नए सवाल उठे हैं। क्या इजराइल और कतर के रिश्तों में सुधार आएगा, या ये केवल एक पॉलिटिकल कंपल्शन थी ताकि अमेरिका और अरब देशों का दबाव हटाया जा सके? और सबसे बड़ा सवाल, क्या नेतन्याहू अब अपनी मिलिट्री स्ट्रेटेजी पर रिथिंक करेंगे, या फिर यह सिर्फ एक टेम्परेरी डैमेज कंट्रोल है? दोस्तों, ये घटना हमें दिखाती है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में पावर बैलेंस कैसे काम करता है। जो नेता अक्सर किसी से माफी नहीं मांगते, उन्हें भी कभी कभी ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स और प्रेशर के आगे झुकना पड़ता है। Very important Muslim countries. I support your plan to end the war in Gaza, which achieves our war aims. It will bring back to Israel all our hostages. आपका क्या मानना है? ये माफी एक डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी है या जेन्युइनली इजराइल की गलती का स्वीकार? कमेंट में जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।